गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जी। इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस सेट सॉल्यूशन 23 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवैध निरोध है। ठीक है, हाँ, गलत तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके मूल अधिकारों का हनन होता है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी करता है। कौन सा रीट होता है विद्यार्थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, हाँ, ये मूल अधिकार को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है विद्यार्थी? हाँ, आप मैप देखिएगा तो ये जो है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे है कनाडा, यहाँ पे है कनाडा और यहाँ पे है यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पर है यूएसए और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, हाँ, अगर यही पूछता दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है विद्यार्थी? एंजिल जलप्रपात है। अगर एंजिल जलप्रपात से क्वेश्चन रहता तो ये कहाँ हो जाता? ये हो जाता दक्षिण अमेरिका। कौन सा देश में विद्यार्थी? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला आंसर हो जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है? हाँ, ये देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यहां पर छूट गया है शब्द। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 323 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। याद रखिएगा कि देश, हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। 14 अगस्त को हमारे देश से एक खंड अलग हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और तत्कालीन समय में वहां पे राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? इस्कंदर खान का। अभी पाकिस्तान का स्थिति काफी ज्यादा खराब है, अभी और खराब होगा। उसका जो पॉलिसी है वो डिजर्व करता है वो स्थिति। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? कहां से लिया गया विद्यार्थी? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे के यहाँ, हाँ, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। भाग कै में है? तो ये भाग है विद्यार्थी, भाग 4। भाग 4। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51। ठीक है, आगे। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? पेशवा, देखिए, मराठा साम्राज्य में विद्यार्थी, मराठा साम्राज्य में जो राजा होते थे, राजा को कहा जाता था छत्रपति। राजा को क्या कहा जाता था? छत्रपति। और जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री को कहा जाता था क्या? प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। मराठा साम्राज्य में आगे चल करके राजा का पद, जो छत्रपति का पद है, वो समाप्त हो गया है और पेशवा का पद ही ताकतवर हो गया था। लेकिन एक समय के बाद पेशवा का पद भी क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। किनके काल में खत्म हुआ था? माधवराव द्वितीय की बाजीराव द्वितीय? बाजीराव द्वितीय के समय में इसको खत्म किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान जो है एक लड़के के द्वारा गढ़ा गया था। वो ब्रिटेन में, वहां पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और उस लड़के का नाम क्या था? चौधरी रहमत अली। वहां पर एक पंफलेट जारी किया था ब्रिटेन में। ठीक है, कि जो सिंध वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है, कश्मीर वाला एरिया है, इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, पाकिस्तान। ठीक है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, हाँ, हमारे के यहाँ 4 गो चार्टर एक्ट आए थे और 1793 में। चार्टर एक्ट का कितना था? 4 गो था। सबसे पहला चार्टर एक्ट कब था? 1793। उसके बाद 20-20 साल पर आए थे। कितने साल पर? 1813, 1833 और 1853। 4 चार्टर एक्ट आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इन्हीं में ये जो चीन के साथ एकाधिकार है समाप्त किया था। कितना? चार्टर एक्ट 1833 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है विद्यार्थी?
सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर बोखरचू दिया हुआ है। हालांकि सही में अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? बोखरचू, चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गूगल करके देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ना ब्रह्मपुत्र का एक बार देखिएगा, इसका एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर शायद गलत हमको लग रहा है विद्यार्थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर बोखरचू है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोखरचू, कैलाश पर्वत के पास से बोखरचू से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एप्पल आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में को अपनाए जाने का पहला हाँ, बाद बाद पहला संविधान संशोधन कब किया गया? हमारा संविधान बन के लागू हो गया था कब विद्यार्थी? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 में पहली बार संशोधन कब हुआ है? बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं कि कैसा संविधान बनाए कि साल भर भी नहीं हुआ, उसको सुधारने का जरूरत पड़ा। देखिए विद्यार्थी, ये आलोचना का विषय नहीं है, ये जो है से बढ़िया बात है कि हमारे देश में संविधान संशोधन का व्यवस्था है, जो समय के साथ हम लोग इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1951 हो जाएगा। जिस भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन थे? कौन थे कप्तान विद्यार्थी? जयपाल सिंह, याद रखिएगा। कौन थे कप्तान? जयपाल सिंह। हॉकी का भारत में शुरुआत में बहुत ज्यादा दबदबा रहा था, अब थोड़ा सा स्थिति इधर जो है से क्रिकेट की ओर बढ़ गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहां से लिया गया है? विधि का समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण बोलेगा, आर्टिकल 14 का यह पार्ट है, तब हो जाएगा यूएसए। विधि का समान समक्ष समता ब्रिटेन और विधि का समान संरक्षण यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ विद्यार्थी? जब बांग्लादेश का गठन हुआ 16 दिसंबर 1971 को। देखिए कितना, यही कहावत है कि किसी को दो पैसा दे दो लेकिन दो बुद्धि नहीं दो। बांग्लादेश जब कभी मुश्किल में था तो उसको भारत साथ दिया, और आज वही बांग्लादेश फिर से एक बार भारत को आंख दिखाता है। हालांकि उसको औकात नहीं है, भारत जब चाहे रातों रात उसको रौंद सकता है, लेकिन दुख होता है कि बांग्लादेश का निर्माण भारत के द्वारा किया गया, आज भारत के अगेंस्ट जाता है। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी विद्यार्थी? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी वह हिंद था। कहाँ था? वह हिंद। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? विश्व व्यापार WTO का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, अंतरराष्ट्रीय, हाँ, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ये देखिए इसका मुख्यालय नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डॉग। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 1 से हो गया शुरू ना, 1 से 4 अक्टूबर, 1 से 4 अक्टूबर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन बड़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर बात करेगा स्वराज का तब हो जाएगा 1906, और अगर पूर्ण स्वराज का बात करेगा तब क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 1929, ठीक है। स्वराज शब्द का ऐसे प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। इनका जन्म जो है से गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। डेविड रिकार्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने का डैश वित्त साधन है? क्या है? एक विवेकपूर्ण वित्त साधन है। ध्यान से देखिएगा उसका ऑप्शन। अच्छा एक मिनट, इसका हो जाएगा समतुल्य वित्त साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। इसमें क्या स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? किसका पहला उपदेश विद्यार्थी? गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहली बार उपदेश दिया गया वही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? देखिए सिंधु घाटी से क्वेश्चन है, और मृतकों का टीला किसका अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त साहिब हरमंदिर जी स्थित है। कहाँ स्थित है?
तख्त साहिब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था विद्यार्थी पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कभी भी जाइएगा तो यहाँ पर जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, इनका जन्म स्थल पर एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जो काफी अच्छा है, आप कभी भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जिला पास किस राज्य में है? जो जिला पास कहाँ है विद्यार्थी? जम्मू कश्मीर में। जो जिला पास कहाँ है? जैसे जो जिला और जैसे जम्मू कश्मीर ना। थोड़ा सा टेक्निकल लाइन कट जा रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? भाग 3 में है नहीं, 368 में है नहीं, प्रस्तावना में भी नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं नहीं है, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से यहां पर हो जाएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था विद्यार्थी? सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा तो इसका आंसर एक बार सबसे पहले सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? क्या है विद्यार्थी? 52वां संविधान संशोधन। कब था? 1985। राजीव गांधी के समय में यह किया गया था, दल बदल संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है? अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का काल पड़ा? किसके काल में पड़ा था विद्यार्थी? मौर्य वंश के एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लगातार अकाल पड़ा था। रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवन के अनुरूप किया गया है? लाल किला के अनुरूप किया गया। जैसा कंडीशन लाल किला है उसी के अनुसार से किया गया है। ठीक है, फतेहपुर, अच्छा सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर क्या है? फतेहपुर सिकरी के अनुसार है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? बत्तख मियां, याद रखिएगा। हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था विद्यार्थी? चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। 3 कठिया आंदोलन भी इसको कहा जाता है। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है किससे संबंधित है? यह 1857 के क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 1857 की क्रांति शुरू कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। ठीक है, 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया है बिहार हेराल्ड। हेराल्ड मतलब होता है उम्मीद की किरण। बिहार के किस जिला में सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बड़ी फेमस क्वेश्चन है विद्यार्थी। भागलपुर को। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश के किस जिले में दुर्गावती जलप्रपात है? कहाँ है? देखिएगा, जलप्रपात ज्यादातर हमारे यहाँ कैमूर और रोहतास वाला जो एरिया है वहीं पर देखने को मिलता है। ऐसे छोटा बहुत इधर उधर मिल जाए अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर जलप्रपात आपको कैमूर और रोहतास के ही क्षेत्र में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा कौन सा, कहाँ पर पतझड़ वन है? कहाँ है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको वन मिलेंगे देखने को। आगे, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना 1950 में किया गया विद्यार्थी। कब किया गया है? 1950 में। ठीक है, मौसम थोड़ा आज खराब चल रहा है, ठीक है, इसी की वजह से लाइन कट रहा है, बार बार लाइन आ रहा है जा रहा है, इसी के कारण इसका जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है विद्यार्थी। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है विद्यार्थी कब? 1916 में। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? 1916 में, याद रखिएगा। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवानी किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1765 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1765। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है विद्यार्थी? राष्ट्रीय आय। आपको जब नेशनल इनकम पढ़ाते हैं तो वहां पर पढ़ाते हैं कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, तो वहीं से क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? पंजाब। सबसे पहले जो आधुनिक तरीके से हमारे यहाँ खेती किया गया फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करके, वो किसके द्वारा किया गया है? पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है,
चलिए, स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, स्थानांतरित कृषि जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कृषि, काटो और जलाओ कृषि भी इसको कहा जाता है। हालांकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आदिवासियों के द्वारा आज भी यही कृषि किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? किस हाँ, ये जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा विद्यार्थी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये निर्धारित होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है विद्यार्थी? ऑस्कर अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड है सर, देखिए एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, क्रिस्टल अवार्ड है आपका, आप लगाए थे ऑस्कर। अच्छा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी क्रिस्टल अवार्ड। आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट, भारतीय वन विधेयक 2017 में वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है, वृक्ष में नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? बांस। आज भी क्वेश्चन बहुत वायरल क्वेश्चन है कि बांस किसका उदाहरण है? तो बांस एक घास का उदाहरण होता है। बांस किसका उदाहरण है विद्यार्थी? बांस एक प्रकार का घास है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? कहाँ है सांभर झील? तो सांभर झील राजस्थान में खारे पानी का जल से स्थित झील है जिसका नाम है राजस्थान। इसको बचाने का जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया। सही है। दिल्ली सुल्तनत के अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। नहीं, ये नहीं था विद्यार्थी, यही गलत है। उसका भाषा क्या था? फारसी था। भाषा उन लोगों का क्या था? फारसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल से महाजानगार की खोज किया है? महास्नानागार होगा विद्यार्थी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो ये महास्नानागार कहां से मिला था? मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर से जुड़ा हुआ है? याओशांग। कौन सा त्योहार है मणिपुर से जुड़ा हुआ? याओशांग। लोकल नृत्य हो गया, लोकल कल्चर हो गया, लोकल डांस हो गया, लोकल फेस्टिवल हो गया। इससे देखिएगा हमेशा क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध लाइन गेम्स अधिनियम 2022 का विनियमन की मंजूरी दी है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 2022। इसे क्या कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु विद्यार्थी, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। किस पंचवर्षीय योजना के जारी होने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व कम हो गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ, 9वीं पंचवर्षीय योजना में चूंकि हो गया, चीजें क्या होना शुरू हो गया था, चीजें निजीकरण का दौर बढ़ गया था 1991 के बाद से। तो इसीलिए उसके बाद से सार्वजनिक महत्व का धीरे धीरे महत्व क्या होते गया? कमते गया। तो आंसर याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय। राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी कहाँ है विद्यार्थी? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में स्थित है। आगे, हिमनद प्रवाह उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों का एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। क्या बनता है विद्यार्थी? ड्रमलिन बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। निम्नलिखित समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कन्याकुमारी। अभी जल्दी से ही करंट में बताए हैं ग्लास ब्रिज। एक तो ग्लास ब्रिज आपका राजगीर में भी है, लेकिन समुद्र पर बात करेगा तो भारत में समुद्र पर पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये देखिए पर्यटकों के लिए वहां पर बनाया गया है। बजट 2025-26 में किस परियोजना के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा? भारतीय भाषा पुस्तक आयोग के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? कैट। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया। कौन सा विद्यार्थी? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ राष्ट्रीय सहकारी बैंक को विलय की मंजूरी दिया है? कॉसमोस सरकारी बैंक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैट। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक बंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पूंजीकरण जीडीपी का अनुमान क्या था? 136%। आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। आगे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, दोनों के मध्य दूरी का कितना गुना बढ़ाया जाए कि यह 50 न्यूटन हो जाए? रूट। आंसर हो जाएगा √2 गुना। ठीक है, एक तत्व का परमाणु में m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा?
परमाणु संख्या हो जाएगा उसका 10 की 12, परमाणु संख्या उसका हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5ONS, ठीक है, आंसर हो जाएगा बॉल। आगे, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? केवल कांच की नली में, सॉरी, केवल कांच कोशिका में। आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी साधारण कांच में नली और कांच केशिका नली तो केवल कांच कोशिका, आंसर हो जाएगा कैट। परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में, ड्राइविंग दर्पण में, दंत चिकित्सा में कि सेविंग दर्पण में? आंसर हो जाएगा कार के हेडलाइट में। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबा होता है विद्यार्थी, तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? अब्रक। किसका प्रयोग किया जाता है? अब्रक का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय के भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? पेट से निकलने वाला अम्ल कौन सा है विद्यार्थी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अम्लों का राजा किसको कहते हैं? H2SO4। प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है विद्यार्थी? एक समुद्री जीव है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया में है, प्रशांत महासागर में स्थित है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं को क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं विद्यार्थी? रेप्टाइल, है ना। चलिए, विशालतम आकशेरुकी है, कौन सा है विशालतम सबसे बड़ा जो आकशेरुकी है जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पावल जाता है? मोलस्क। आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्क में आता है मृदु कवची। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में कौन मदद करता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बड़ी फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा लाइन कटा हुआ है विद्यार्थी, इसलिए जल्दी जल्दी सेशन खत्म कर रहे हैं, बार बार लाइन कट रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।